डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी में अचानक से धमाका हो गया और बताया जा रहा है कि अननोन लोग हैं, उनका ही कारनामा है। तो क्या अब पाकिस्तान में सीआईए को अननोन का खतरा है? पे दर पे हमले हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोई दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जहां किसी न किसी जिले से अफसोसनाक खबरें नामौसूल हो रही हों। आपको किसने कहा सर? हमारे खित्ते में एक बड़ी ताकत भारत तो है ना, मानना पड़ेगा, एक बड़ी बड़ी ताकत है। कहने से है अजीत दोवल, जिन्होंने धुरंधर फिल्म बनवाई है या बनाई है, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उनका उसके अंदर कुछ किरदार भी है। अब मार दिया उसको, तो मार दिया। याद रखिए पीएम साहब ने क्या बोला था, सातवें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे। टारगेट किलिंग के वाकयात बढ़ रहे हैं। एक दौर हमने ऐसा देखा था। मसूद अजहर का एक वीडियो ऑडियो टू बी स्पेसिफिक वायरल हो रहा है। जिहाद फी सबीलिल्लाह यही चल रहा है फिर से। अगर हमारे बीच में किसी भी तरह की मारकाट होगी, उसका ट्रिगर पॉइंट टेररिज्म होगा। सो ये जो वहां पे धमाका हुआ है, ये डेविड कोलमैन हेडली का, उसको तो भेजा नहीं क्योंकि वो तो सीआईए के एजेंट होता था, लेकिन उसके परिवार में कुछ लोग, काफी लोग मारे हैं, सुना है। अभी तक तो मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है। ये बम हमला ये बताता है कि वहाँ पर किस कदर पेट्रोलिंग जो है पुलिस की। आप खाओ तो हलाल है, वो खाएं तो हराम है। जर्मनी ये कह रहा है कि हमारे पास सबसे जो सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ इमिग्रेंट्स हैं वो इंडियंस हैं। भारत ने अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा एक वो आप यूं कहिए कि लीप उसने लिया है। नमस्कार दोस्तों, अज्ञात हमलावरों ने फिर एक बार पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है और इस बार निशाने में है सीआईए। दोस्तों, हम सब ने धुरंधर मूवी देखी है। आपको इस मूवी का एक सीन याद होगा जहां पर पाकिस्तानी आतंकियों को भारत में मुंबई अटैक करते हुए दिखाया गया है। उस सीन में आपने एक विदेशी आर्टिस्ट को भी देखा होगा जो डेविड हेडली का रोल प्ले कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, डेविड हेडली एक पाकिस्तानी अमेरिकन आतंकी है जो भारत में कई आतंकी हमले करवा चुका है। तो रिसेंटली डेविड हेडली की एक रिश्तेदार की शादी थी पाकिस्तान में, जिसमें एक बड़ा ब्लास्ट हुआ और कहा जा रहा है कि हजारों लोग मारे गए हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है और लोगों का कहना है कि किसी अननोन गनमैन ने ये काम किया है, जिसके बाद से अब सीआईए की भी नींद उड़ चुकी है। पिछले 2-3 सालों से पता नहीं ये कौन अज्ञात लोग हैं जो भारत के दुश्मनों का सर्वनाश कर रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीआईए के साथ क्या अननोन गनमैन ने पंगा ले लिया? क्योंकि ये देखिए, डेविड हेडली के एक रिश्तेदार की शादी में अचानक से धमाका हो गया और बताया जा रहा है कि अननोन लोग हैं, उनका ही कारनामा है। तो क्या अब पाकिस्तान में सीआईए को अननोन का खतरा है? भाई, अज्ञात लोगों का जो क्लब है, मेरी तरफ जो देख रही है, मैंने थोड़ा कुछ किया, मैं मेंबर भी नहीं हूं उसका। मेरी तरफ ऐसे मत देखिए, मैं सच बोल रहा हूं। अब कौन है, चलिए आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मुझे क्या पता कौन है ये लोग। अब मार दिया उसको, तो मार दिया। याद रखिए पीएम साहब ने क्या बोला था, सातवें पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा, चुन चुन कर हिसाब लेना मेरी फितरत है। अब समझ आ रहा है वो क्या बोल रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने बोला अज्ञात लोगों को टोक दो, लेकिन चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। और वही अब देख रहे हैं वहां पे हो रहा है। जिहादिस्तान इस समय समझ गया है। एक अंग्रेजी की कहावत है, इट टेक्स 2 to tango। अगर आप सोचते थे कि हम मार खाते रहेंगे और कहेंगे यहाँ भी मार दे, यहाँ भी मार दे, वो इंडिया चला गया। ये भारत है। जैसा पीएम साहब ने कहा था, मारेंगे, हमारा सिद्धांत है, मारेंगे घर में घुस के। वही अब आप देख रहे हैं। तो जिहादिस्तान तो काफी हद तक अब शांत हो चुका है। और वहां की वो पिंडे वाली मुनिया, जो क्या नाम है उसका, मुन्नी बाई, जो अपने आप को फूल मार्शल या ऐसा कुछ कहती है, आदमी है क्या औरत है, क्या पता नहीं मुझे, तो वो जो है वो भी अब बड़ा खामोश होकर बैठा हुआ। आजकल तो नहीं कहता इस्लाम बड़ी सुपीरियर सिविलाइजेशन है, ये है वो है। सो ये जो वहां पे धमाका हुआ है, ये डेविड कोलमैन हेडली का, उसको तो भेजा नहीं क्योंकि वो तो सीआईए के एजेंट होता था, लेकिन उसके परिवार में कुछ लोग, काफी लोग मारे हैं, सुना है। अभी तक तो मेरे पास पूरी खबर नहीं आई है, लेकिन बहुत से लोग मर गए, धमाका हुआ। इसका मतलब कोई मेहमान गया या पहले से गया, कोई इंटरनल इनसाइड जॉब होगा, बाहर से तो कोई ग्रेनेड फेंक के नहीं गया। तो अब ये सबक हल्के हल्के, मेरा मानना है, जिहादिस्तान के कुछ ग्रुप, कुछ एम्बेसडर्स हैं, कुछ रिटायर्ड जनरल्स हैं और दूसरे देशों के मेरे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, अब वो एक
जिहादिस्तानी राजदूत, ये वापस तो कोई जाता नहीं है, ये सब सेटल्ड है ओवरसीज। तो उसने लिखा है कि अब हमें समझ आ रहा है कि बदला क्या होता है। अच्छी बात है अगर आपको अब समझ आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि हम बदला ले रहे हैं, पर आपको समझ आ गया तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर भी बदला ले रहे हैं तो ले रहे हैं, आप लोग जैसे निपटना है उसके साथ निपटिए। सर, अभी एक दिन पहले हमारे एनएसए अजीत डोभाल जी ने भी कहा था कि इतिहास से बदला लेना चाहिए, लेना जरूरी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बदला अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन इतिहास से बदला किस तरफ इशारा करना चाह रहे थे वो अब आप, योर गेस इज एज गुड एज माइन, आप भी उतना ही सोच सकते हैं जो कह रहे थे कि हाँ, अब एक होता है जब पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो फिर पानी उससे बाहर निकलने लगता है आपके पाप, तब वो शुरू हो गया, भर चुका है, अब जवाब मिलेगा। अब आप एक चीज और देखिएगा, उस तरफ जो ईरान की हालत है वो भी आप जानती हैं क्या हो रहा है, और वहां पर डोनाल्ड ट्रंप साहब बैठे हुए हैं। अभी जो ईरानियन विदेश मंत्री ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये जो वहां पे दंगे हुए हैं इनको एनकरेज किया गया है विदेशी ताकतों ने, ताकि डोनाल्ड ट्रंप साहब को मौका मिल जाए वो R2P रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 2005 का प्रस्ताव है उसके अंतर्गत आके वो हमें ठोकेगा और हमारे कहेगा कि मैं उनके नागरिकों को बचा रहा हूं। तो ये सही है जो उसने आरोप लगाया, अब किया है कि नहीं किया ये कोई नहीं जानता। लेकिन CIA ने पहले भी अर्ली 1950s में वहां के जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मुसद्देक, उसने राष्ट्रीयकरण किया ऑयल इंडस्ट्री का, तो आउट, उसको बाहर निकाल दिया था। तो ऐसी चीजें चलती रहती हैं देशों में। पाकिस्तान में जो जिहादिस्तान में जो हो रहा है, मेरा मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब तंग आ चुके हैं, क्योंकि वो अफगानिस्तान नहीं दे पाया है उनको, वो ईरान में जो कुछ हो रहा है डायरेक्टली कर रहा है। देख लीजिएगा कि जिहादिस्तान के थ्रू नहीं कर रहा। पहले तो लोग कहते थे वो जिहादिस्तान का इस्तेमाल करेगा, एयर बेसिस करेगा, कुछ नहीं, उसको जरूरत नहीं है एयर बेसिस की बेटा। वो लॉन्ग डिस्टेंस, आप मिड एयर रिफ्यूलिंग जहाज भी पहुंच गए हैं। इसका मतलब कि हवा में जहाज निकलता है, अमेरिका से निकलता है, उसको हवा में ही उसको भर दिया, फिर वो आगे जाएगा। तो ये चीजें जो आ रही है सब संकेत देती हैं कि अब ठुकाई होने वाली है और उसे जिहादिस्तान की आवश्यकता नहीं है। अभी तक पिंजड़े वाली मुनिया नहीं गई है, बोला था कि मैं जा रहा हूं, फिर से उसने बुलाया। अभी ट्रंप भी समझ गया कि इस गधे के हाथ में कुछ नहीं है, बकवास करता है। तो ये कहानी है जो मैं देख रहा हूं जिहादिस्तान की। और अब कौन इनको ठोक रहा है? वही ठोक रहे हैं जिन्होंने ओसामा बिन लादेन को ठोका था शायद, या दूसरे जिहादियों को ठोका था, मुझे क्या पता कौन है ये लोग। वो अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहे, लगे रहो मुन्ना भाई करो जो करना है आपने वहां पर। सर, क्योंकि क्या होता है ना, पाकिस्तान में अगर एक चींटी भी मर जाए तो भी भारत का नाम घसीट लेते हैं। और अभी तो हमारे एनएसए ने भी सीधे सीधे जैसे ये स्टेटमेंट दिया कि इतिहास से बदला लेना जरूरी है, तो और अगले ही दिन ये कांड हो गया। तो ये लोग तो पाकिस्तान में जो बैठे हुए हैं ना तथाकथित बड़े बड़े धुरंधर, वो तो यही बोलते रहते हैं ना कि सबके पीछे भारत है, भारत है, मतलब वो डरे हुए हैं। मुल्ला मुनीर भी क्या पता किसी बंकर में छिप कर बैठ गया हो इस हमले के बाद। 100% किसी बंकर में छिप के बैठ गया, कि उसको पता है कि अगर ये डेविड कोलमैन हेडली जो हमारा डार्लिंग था, स्वीट हार्ट था, उसके परिवार तक पहुंच गए तो फिर मैं कौन से खेत की मूली हूं, मुझे तो एकदम उठा लेंगे ये लोग। अब ये बता दे, कहता है कि मैं एक स्टेटमेंट दी थी कि ब्रसल्स में गया था पाकिस्तानी डायस्पोरा से मिलने के लिए, तो वहां बोला मेरी बस एक तमन्ना है, मैं मैदान जंग में शहीद होना चाहता हूँ। यार एड्रेस भेज दे, मैं तेरे को शहीद कर देता हूँ, दिक्कत क्या है उस बात।